नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बहुत व्यथित मन से इस खबर को दिखा रहे हैं, क्योंकि इस देश के इतिहास में हमें लगता है कि ये पहली घटना है कि मीडिया कर्मियों के नाम की सूची जारी की जाए, यह कहते हुए कि ये लोग सारे दागी हैं, ये लोग नफरत की दुकान चलाते हैं, नफरती माहौल बनाते हैं, इसलिए हम लोग इन लोगों का नाम कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, इनके कार्यक्रमों में हम लोग शामिल नहीं होंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये एक गठबंधन के द्वारा बहिष्कार की घोषणा की गई है। सवाल ये है कि आखिर ये परिस्थिति बनी क्यों ये सूची जारी करना पड़ा। क्या वाकई में हम लोग इस तरीके से सत्ता और सरकार के पक्षकार हो गए हैं? क्योंकि ये सवाल उठना ही अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि जिन 14 नामों की घोषणा की गई है, पवन खेरा ने जिस 14 नाम की घोषणा की है, इसमें कोई दो मत नहीं कि इसमें से अधिकांश ऐसे हैं जो पत्रकारिता का जो मूल चरित्र है उसकी विपरीत ये पत्रकारिता करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये जितने चेहरे हैं, ये चेहरे पत्रकारिता के मूल भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की पत्रकारिता श्वेता सिंह नहीं करती हैं, वो भी करती हैं, लेकिन वो बैलेंस बनाकर चलती है। कई और पत्रकार हैं जो इसी तरीके से चीज़ें को परोसती रहती हैं, एजेंडा को परोसती रहती हैं, लेकिन अपना फेस बचाते हुए भी। अंजना ओम कश्यप फायर ब्रांड है, लेकिन कभी कभी वो अपना फेस बचाते हुए दिखती है। तो ऐसे लोगों के नाम में सूची में नहीं है। लेकिन जो अपना फेस भी सेव करने की स्थिति में नहीं है, जो पूरी तौर पर समर्पित हो चुका है, ऐसे लोगों का नाम अगर इस तरीके से सूची के तौर पर पब्लिश किया जाता है तो इस पत्रकारिता जगत के लिए शर्मसार होने वाली बात है। अरे, हमारी आपकी पहचान तो इससे, हमारा आपका तो बहिष्कार हो तो अच्छी बात है, करे बहिष्कार, क्योंकि हम खबर चलाते हैं और डंके के चोट पर खबर चलाते हैं। खबर चलाने के लिए अगर हमारा बहिष्कार होता है तो होना चाहिए और होना चाहिए, लेकिन खबर चलाने के लिए कुछ ऐसी स्टोरी हम चलाएं जिससे सरकार की हिल जाए, ऐसी स्टोरी चलाएं जो सरकार का दिन का चैन, रात का नींद हराम हो जाए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, क्या स्टोरी चला रहे हैं? अब बताइए, हम दंगा फैलाने के लिए थोड़ी पत्रकार बने हैं, शांति फैलाने की, शांति स्थापित करने के लिए पत्रकार का क्या मूल धर्म है कि हम आग लगावे हैं? ये तो मेरा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है अन्याय के खिलाफ खड़े होना, हमारा धर्म है सत्य के साथ खड़े होना, हमारा धर्म है कि ऐसे तमाम जुल्म के खिलाफ खड़े होना, चाहे उसके जुल्मी कितना बड़ा रसूख वाला आदमी क्यों ना हो। इस देश की पत्रकारिता को तो यही मिजाज रहा है ना। वैसे देखिए जरा, इस 14 लोगों की सूची जो जारी हुई है, जरा आप भी देखिए। सूची में सबसे ऊपर नाम है अदिति त्यागी, भारत एक्सप्रेस; अमन चोपड़ा, न्यूज़ 18; अमीश देवगन, न्यूज़ 18; आनंद नरसिम्हम, न्यूज़ 18; अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत; अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज; चित्रा त्रिपाठी, आज तक; गौरव सामंत, इंडिया टुडे; नविका कुमार, टाइम्स नाउ; प्राची पराशर, इंडिया टीवी; रूबिका लियाकत, भारत 24; शिव अरूड़, इंडिया टुडे; सुधीर चौधरी, आज तक; और सुशांत सिन्हा, टाइम्स नाउ। सारे के चेहरे को अब तस्वीर के माध्यम से आप पहचान भी लिए होंगे कि ये कौन लोग हैं और वो किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं। देखिए, पत्रकारिता कोई नौकरी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। और आप पत्रकारिता अगर चुने हैं तो नौकरी नहीं कर रहे हैं आप एक बड़ी भी जिम्मेवार
पद पर आप बैठे हुए हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, आपकी खबर को देखते हैं, आपके खबर के प्रेजेंटेशन को देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं हर किसी की नज़र रहती है। आपको लगता होगा कि आपको कोई देख नहीं रहा है, अरे अपने ही लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। आपके हमारे हर एक्टिविटी पर समाज का नज़र रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारा आपका जिस तरीके से एक्टिविटी रहेगा ठीक समाज में उसी तरीके का आपको सम्मान भी मिलेगा। ये अलग बात है कि आज धर्म के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर हमारा समाज पूरी तौर पर बंट चुका है, ये अलग बात है। लेकिन इस बंटवारे के बावजूद भी पत्रकारिता धर्म जो कहता है उस धर्म पे हमें टिके रहना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने वो चीज़ें तोड़ दी। मेरी पहचान सत्ता के खिलाफ सवाल करने की रही है। बिहार की बात हम करें तो हमेशा सत्ता से हम सवाल करते रहे हैं, और इस वजह से हम नीतीश कुमार की भी आलोचना करते हैं, लालू यादव की भी आलोचना करते रहे हैं, और बीजेपी की भी आलोचना करते हैं। जबकि मेरा अगर पारिवारिक बैकग्राउंड अगर देखिए तो हमारा पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड एक दौर में संघ के और बीजेपी के साथ रहा है, और एक दौर में पूरी तौर पर समाजवादी का परिवार रहा है। और जब हम पत्रकारिता की कलम पकड़े तो हम सच यही कहते हैं कि जितनी खबर हमने समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए आरजेडी, जदयू या जो भी छोटी छोटी पार्टियां रही थी उस दौर में, उनकी नहीं चलाई होगी जितना बीजेपी की खबर चलाते थे। और बीजेपी के नेता के या बीजेपी के नेता के हर कार्यक्रम में जरूर जाते थे, ताकि ये आरोप कोई नहीं लगावे कि संतोष जी जो है सो समाजवादी परिवार से आते हैं, समाजवादियों का ख्याल ज़्यादा रखते हैं, ये आरोप नहीं ले, हमेशा बचते रहे। और जब आप पत्रकारिता अपने घर पे अपने गांव में करते हैं तब आप पर और ज़्यादा पैनी नज़र लोगों की रहती है, क्योंकि पूरा परिवार सक्रिय राजनीति में थे। तो हमारे ऊपर इस तरीके का नैतिक दबाव हमेशा बना रहा कि बीजेपी कभी हमारे ऊपर ये आरोप न लगावे सार्वजनिक तौर पर कि संतोष जी जो है सो पक्षपात पत्रकारिता करते हैं। बीजेपी की कोई प्रोग्राम में 10 ही आदमी का है नहीं हो। हम इस इमेज को बचाए रखने के लिए फोटो के साथ खबर चलवाते थे, डेस्क को फ़ोन करके कि भाई बीजेपी की खबर है तो बढ़िया से चलेंगे। हर बीजेपी के नेता से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता बना रहे, ये हमारी कोशिश रहती थी। जब हम दरभंगा पहुँचे तो दरभंगा में भी हमारी कोशिश यही रही कि जो बीजेपी के क्योंकि उस समय बीजेपी सत्ता से बाहर थी, इसलिए और स्वाभाविक तौर से हमारे रिश्ता मित्रवत रहा। चाहे गोपाल जी ठाकुर हों सांसद, चाहे संजय सरावगी हों विधायक, जिस दौर में हम दरभंगा में पत्रकारिता करते थे 2002 से 2006 तक, ये लोग पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता थे, कोई जिला अध्यक्ष थे, कोई महामंत्री थे, इस तरीके से संगठन में काम करते थे। लेकिन जब कभी भी खबर की बात होती थी तो इन लोगों की खबरों को हम हमेशा प्रमुखता देते थे। कभी फातिमी से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता कभी नहीं रहा, कभी नहीं। न अब्दुल वारी सिद्दीकी से मेरा रिश्ता रहा, बस जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तभी हम उनके यहाँ गए, और ये जानते हुए कि ललित यादव जैसा नेता जो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतता है, उसके कंस्टिट्यूएंसी में जाके चुनाव के दिन, भले हम बंधक क्यों नहीं बन गए, लेकिन उनके पूरे बूथ कैप्चरिंग को हमने एक्सपोज कर दिया। हर वहाँ के राजद के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता ये जानते हुए कि भाई हम लोगों के क्या कहते हैं स्कूल के जो प्रोडक्ट हैं ये उस परिवार से आते हैं, फिर भी हमारा रिश्ता कभी नहीं रहा व्यक्तिगत रिश्ता। व्यक्तिगत रिश्ता हमने हमेशा बीजेपी वालों से बना कर रखा कि भाई पत्रकारिता पर आँच न लगे, कोई ये ना कहे कि भाई ये संतोष जी आरजेडी ब्रांड के हैं या जदयू ब्रांड के हैं। पटना आए तो पटना में भी हमारी कोशिश यही रही कि बीजेपी वालों से मेरा रिश्ता बना रहे, क्योंकि हमारे ऊपर पटना में भी जानने वाले लोग हैं कि हम किस परिवार से आते हैं। अंतिम क्षण तक हम आज भी बीजेपी के जितने नेताओं से हमारी बातचीत होती है और जितने नेताओं से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, नेता से हम बात करें तो वो सारे के सारे 90% बीजेपी के हैं। 10% गिनती के आरजेडी के 2-3 लोग,
गिनती के 2-3 लोग जदयू के हैं। हाँ, वामपंथियों से मेरा रिश्ता रहा है, वामपंथी से हर जगह जहाँ कहीं भी, क्योंकि वामपंथी का अपना एक लड़ाई करने का मिजाज है, तो उनके साथ हमारा रिश्ता रहा है। लेकिन हमेशा ये कोशिश हमारी रही कि कभी हम पर दाग न लगे। सोशल मीडिया पर लोग ढेर सारी चीज़ें हमको व्यक्तिगत रूप से भी हम पर आक्षेप करते रहते हैं, लेकिन हम सवाल करते हैं सरकार से। बीजेपी जब तक सरकार में थी, आप बीजेपी के नेताओं से पूछ लीजिएगा, 2015 से लेकर 2017 तक हम बीजेपी के दफ्तर में नियमित जाते थे, क्योंकि वो सत्ता से बाहर थे। और जिस दिन वो सत्ता में आए, मैं उस दिन कह दिया कि आज के बाद हम आपके दफ्तर में नहीं आएंगे। अब हमारी मुलाकात, आपकी मुलाकात उसी दिन होगी जिस दिन आप विपक्ष में होंगे, क्योंकि आज से हम आपसे सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो जो हमारे आपके व्यक्तिगत रिश्ते हैं उसमें कटुता बढ़ेगी, और हम आप दूरी रहेगी तो हम खबर चलाएंगे, प्रतिक्रिया स्वरूप आपकी जो भी राय होगी, लेकिन हम आपसे दूरी बना कर रखें। और 2017 के बाद 2022 में जब गठबंधन टूटा, और जिस दिन टूटा उसी दिन हम बीजेपी के दफ्तर में गए, और आज भी बिहार बीजेपी को लेकर खबर को प्रमुखता से जिस तरीके से हम चलाते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते मेरे बने हुए हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी भारत सरकार में प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी से हम सवाल करते हैं। इस वजह से जो उनके चाहने वाले लोग हैं, भले हमसे नफरत तक करने लगे, लेकिन मेरा प्रिंसिपल यही है, चाहे हम आज यूट्यूबर्स ही क्यों न हो, हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि सरकार से सवाल करिए। हाँ, जब बात आइडियोलॉजी की होती है, ये बात समझ लीजिए, पत्रकारिता और आइडियोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ है। बात आइडियोलॉजी की होती है तो फिर आइडियोलॉजी के तहत अगर हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, हम गांधीवाद में विश्वास करते हैं, तो हम उन चीज़ों को मजबूती से पब्लिक डोमेन में रखते हैं। हम ये तथाकथित राष्ट्रवाद को हम मानते हैं कि किसी भी देश के लिए ये नुकसानदायक है, हम ये मानते हैं। इसलिए हम जब वैचारिक बातचीत होती है तो हम उस आधार पर वैचारिक अटैक करते हैं, लेकिन जब खबर की बात होती है तो खबर में हमेशा जो विपक्ष में है उसको हम प्रमुखता देते हैं, और यही पत्रकारिता धर्म है। और इसी धर्म के सहारे हमें और आपको पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन हम लोग तो एजेंडा तय करने लगे। आज देखिए नहीं, इस सूची में जितना देखिए सब हम ही लोग हैं, मतलब हम ही लोग, मतलब हमको कहने में कोई गुरेज नहीं, हम सवर्ण लोग हैं। सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि विपक्षियों से हम ही लोगों को समझदार हैं क्या। और एक बात और समझ लीजिए, ये सारे के सारे जितने चेहरे हैं, इस चेहरे पर आप गौर करिए तो कांग्रेस के ज़माने में सबसे प्रिय लोग ये थे कांग्रेस के, ये बात समझ लीजिए। सारे चेहरे को देख लीजिए, एकदम जो पत्रकार कांग्रेस से लड़ रहा था, एक भी पत्रकार का नाम इस सूची में नहीं है, देख लीजिए। जिसने हमेशा सत्ता से सवाल किया, इस सूची में किसी का नाम नहीं है। बीजेपी वाले की भी सूची जारी कर ली, हम तो कहते हैं कि वो भी सूची जारी करें। हमें नहीं लगता कि सत्ता से सवाल करने वाला रवीश कुमार का भी वो नाम डंके के चोट पर लिख दे कि उनके एनडीटीवी में उनके कार्यक्रम में लोग बीजेपी वाले नहीं जाते थे अघोषित तौर पे, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में जो राकेश सिन्हा हैं वो हमेशा जाते थे, संघ के विशेषज्ञ के रूप में हमेशा रवीश जी उनको बुलाते थे, और आज भी उनका रिश्ता है उनसे। आज राकेश सिन्हा को कौन जानता है? राकेश सिन्हा को संघ के विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करने वाला रवीश कुमार है, सब जानते हैं। तो ये चीज़ें पत्रकारिता, ये चीज़ें हैं, पत्रकारिता को इस तरीके से देखने की जरूरत है। लेकिन आज जिस तरीके से ये काली सूची जारी हुई है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है, और हमें लगता है कि इन 14 जो एंकर हैं या जो जिनकी सूची आज जारी हुई है, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि पत्रकारिता नौकरी नहीं है। लाख गाली दे दे मोदी वाले, मोदी समर्थक मुझे, लेकिन आज भी मुझसे लोग भरोसा करते हैं। जब कभी कुछ ऐसी संकट में वो आते हैं तो मेरा दरवाज़ा वो ज़रूर खटखटाते हैं कि चलिए संतोष जी ये खबर मेरा ज़रूर चलाएंगे। तो ये भरोसा बचाए रखिए, कितना भी मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति के मन में ये भाव जरूर रहे कि अगर कोई विपत्ति आए या फिर कुछ
इस तरीके की खबर है जो खबर आनी चाहिए पब्लिक के बीच में, तो ऐसा इमेज आपका ज़रूर रहना चाहिए कि वो रात के 2 बजे भी आपके फ़ोन पर घंटी करे तो उसको आप नमस्कार से जवाब दीजिए, कितना भी कटुता हो, और उसकी खबर को प्रमुखता से चलाइए। यही हमारी पूंजी है और यही पत्रकारिता भी है। लेकिन हम सबों ने उन चीज़ों को खो दिया है। ये नुकसान आपका नहीं है, ये जो 14 नाम की सूची है, नुकसान इनका नहीं है, नुकसान पत्रकारिता का है, जिसको लोग एक मिशन के तहत आज की युवा पीढ़ी भी पत्रकार बनना चाहती है। लेकिन इस तरीके की सूची जारी होने के बाद ये साफ दिखने लगा है कि इस देश की डेमोक्रेसी और ख़ास करके चौथा पिलर किस तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं कि लोग अब उनका नाम और पोस्टर जारी करने लगा।